दूसरी शादी की जरूरत नहीं करेगा। तो बारात ढोल बाजे किसके लिए वो कह रहे होंगे आपके ख्याल में? ढोल बाजे अगर अपने लिए कह रहे हैं वो मुझे मालूम है, दूसरी शादी नहीं कर सकता है। बाकी जो है हमारा शेर है। हाँ? मैं तो फार्म लेने आया था, अभी मैं वापस जाऊंगा उधर। फार्म 45 कस्टडी में रहेंगे। हाँ, पुलिस की कस्टडी में। फार्म 45 है 47 है। हाँ जी, क्या कहा? फार्म 45 है 47 दोनों नहीं यार, वो जो इजलास में शिरकत का फार्म। पार्लियामेंट लॉजी जाएंगे, इसके बाद आप पार्लियामेंट लॉजी जाएंगे, वापस थाने जाएंगे। जिधर भी ले जाना चाहे, हमें परवाह नहीं है। मरवत साहब की पुलिस की सख्तियों से तंग तो नहीं आया, आपकी हिम्मत तो नहीं आ रही? जितनी आपकी छोटी सी दाढ़ी है ना उतनी भी परवाह नहीं है, ठीक है ना। पुलिस वाले को क्या कहा था आपने, वो मुसल्ली का जो और रंग मुसल्ली का था ना, और ऊपर से धमकियां भी दे रहा था। तो मैंने कहा कि पठान तो मुसल्लियों पे बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते हैं। बात सुने, कानून के तहत थानेदार एसपी-डीआईजी के इख्तियार का मुझे पता है, कहाँ उनका इख्तियार ख़त्म होता है। और अगर इख्तियार से कोई तजावुज़ करेगा तो वो ज़ातियात करेगा, और ज़ातियात वाले को हम घर में भी नहीं छोड़ते हैं। वज़ीर-ए-आला ने बयान दिया अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का। हाँ। आसिफ ने कहा कि ये स्टेट से गद्दारी के मुतरादिफ है। एक सूबे का वज़ीर-ए-आला कैसे यार गद्दारी नहीं कहा है उसने, कहा वफाक पे हमला है। आप अपनी तरफ से गद्दारी भी डाल रहे हैं। जवाब दे दीजिए। देखिए अली, मसला है खैबर पख्तूनख्वा का, और हमें मसाइल है अफगानिस्तान से। तो अब अगर अफगानिस्तान से इतनी बुनियादों पे, ज़बान की बुनियादों पे, पड़ोस होने की बुनियादों पे अगर कोई इनिशिएटिव जरिए की वफाकी हुकूमत के थ्रू वहाँ जरगा भेजा जाता है ताकि मसाइल का तदारुक हो सके। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है अफगानिस्तान की पॉलिसी मुकम्मल नाकाम है। चतराल में अभी तक जंग लगी हुई थी, प्रैक्टिकली हमारी सरहदें बंद है अफगानिस्तान के साथ। अब क्या ज़रूरत है मैं अफगानिस्तान से दुश्मनी? पहले तो हम खुद हो रहे थे, फैज़ को भेजा हुआ था, चाय पी के जनाब बड़े सुर से फिर रहा था। अब वही अफगानिस्तान है, वही हुकूमत है, हमारी सलाम दुआ नहीं है। तो लिहाजा इन सूरत हाल को लाना है, नॉर्मल करना है। वज़ीर-ए-आला के बयानात गैर जिम्मेदाराना हैं, आप समझते हैं? एक नहीं, मुतअद्दिद बयानात हैं। वज़ीर आला जो है बड़े सही बयानात दे रहा है, और कोई उसका बयान गैर जिम्मेदाराना नहीं। देखिए उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ पीटीआई को केपी मिला है और वो उसका वज़ीर आला है, और उसने प्रैक्टिकली पूरे मुल्क में पीटीआई की केयर करनी होती है, और वो कर रहा है। मुल्क जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जो सियासी इस्तेहकाम है, इसके लिए हुकूमत जो किरदार कर रही है वो तो अपनी जगह, लेकिन अपोजिशन जो तमाम जमातें हैं, क्या वो इकट्ठे होकर उनको जवाब दे सकती हैं? देखिए मैंने आज जो असम्बली में तकरीर की और मैंने ये बात कही, ये जो खिंचाव है ना असम्बली के अंदर, देखिए सरदार एजाज सादिक ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक जस्टर ऑफ गुडविल दिया है, एक हैंड ऑफ कोऑपरेशन जो है बढ़ाया है। तो लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि कम से कम डायलॉग ना हो, लेकिन ऐवान के अंदर माहौल तो ऐसा हो कि एक दूसरे की तरफ सलाम दुआ तो कर सके। और ये सरदार एजाज सादिक साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है। आज ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर मुझे थोड़ी पसंद नहीं आई, क्योंकि इस माहौल में उसको फिर नफरत की बात नहीं करनी चाहिए थी। सर आज श्री रहमान से जब सवाल किया गया कि पार्लियामेंट में बेतौकीरी हुई, तो वो तो इस चीज़ को मान ही नहीं रहे कि पार्लियामेंट में हमला हुआ। कल अता तारड़ भी यही गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है ना, वो जमहूरी रिवायात की अमीन रही है। पाकिस्तान में जमहूरियत की मिसाल या तशबीह पीपल पार्टी के साथ हुआ कर इसने जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जैसे लीडर पैदा किए। बदकिस्मती है कि अब इस पार्टी के ये हमारा डिप्टी स्पीकर और ये श्री रहमान अगर ये ऐसे बयानात देंगे तो अपनी पार्टी की तारीख को मसख कर रहे हैं। शुक्रिया। थैंक यू। मरवत साहब
बंद होना 45-46 जैसे मुकदमा पहले थे कोर्टों में कचहरियों में राय दे जा रहे थे हमारे लिए ये पाकिस्तान के करोड़ आवाम से आपको बाहर से गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था डॉक्टर साहब खुद आपको गिरफ्तार किया गया हमारे एक साथ जेल में रहे मैडम अस्सलाम वालेकुम, समझा दो बेटा। थैंक यू मैम। मैडम आप जा रही हैं? नहीं हो रही, पता नहीं। एक जैसा था, यहाँ पे भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और शून्य किस्मत वहाँ भी आ गए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो नतीजा भी ज़रा थोड़ा सा हस्ब तवक्को ही आया है। वहाँ पे भी वही लोग जीत गए जो हुक्मरान थे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वहाँ पे कहीं मुलाकात हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मरोज साहब, एक तरफ नून लीग का और दूसरी जानब पीटीआई के कुछ ट्रोल्स सोशल मीडिया पे ये आपके बारे में ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो दौरा अजरबैजान आपका था। क्या समझते हैं कि इस तरह की जो आप, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस तरह की ट्रोलिंग होनी चाहिए? देखिए, मैं सोशल मीडिया के उन तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये ट्रोलिंग वही लोग करते हैं जो नस्लन का मसल होते हैं। ठीक हो गया। कोई ख़ानदानी शख्स जो है गलत बात नहीं लिख सकता है। और एक बच्ची वहाँ आई अपनी माँ और भाई समेत, और उसने कहा जी मैं वो लेवल में पढ़ती हूँ, उम्र से वो आए थे, और मैंने उसके साथ उसकी इस्तेदाफी वीडियो बनाई। अभी बच्चियाँ खड़ी थी, आपने देखा। तो लिहाजा नून और कुछ पीटीआई के जो दावे करते हैं कि उनके साथ है, वो ये ट्रोलिंग कर रहे हैं। बहरहाल गिरे हुए लोग हैं और ऐसे लोगों को क्या जवाब है। सर, पाकिस्तान के अंदर फार्म 47 की पैदावार हुकूमत जिसको आप कहते हैं, क्या आज़रबाईजान में भी फार्म 47 की कुछ बाज़गश्त चली या इन लोगों ने वहाँ पे भी मुतारफ़ कराया? देखो, आज़रबाईजान के हवाले से कोई बयान देने से मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे कोई ताल्लुकात पे कोई असर पड़े, लेकिन इस चीज़ पे मैं ज़रूर मुतरद हूँ कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाने का और उनके तजर्बे से मुस्तफ़ीद होने की तुक नहीं बनती थी। जो नताइज आए हैं, बहरहाल अज़रबैजान के लोगों ने बड़ी प्यार मोहब्बत दी, वहाँ बड़ा अच्छा हमें मेहमान नवाजी की गई। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई मैंने बैरून मुल्क दौरों पे इस तरह की सरकारी इसमें जा चुके हैं, तो लिहाजा मेरे जाने से अगर किसी को खारिश हो रही है तो इलाज कराएं अपना। सर, 8 सितंबर को जलसा होने जा रहा है, आप इंतजामी कमेटी के अंदर नहीं हैं, आपको क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं? और इंतजामी कमेटी जो यहाँ जलसे की थी इस्लामाबाद मैं हूँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट, इंतजामी कमेटी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मैं मेम्बर हूँ। रोज़ाना रात को हमारा इजलास होता है, कल भी हमारा इजलास हुआ, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस्लामाबाद और पिंडी में जो है एहतजाज की क़ियादत करूं और ये रैली को लीड करते हुए जलसगाह पहुंचूं, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद की क़ियादत ने भी इस दफ़ा बड़ी अच्छी और नेकाइंद और खुशाइन बात है कि उन्होंने अब अज़म का इज़हार किया कि हम ये ख़ुद करना चाहते हैं। और जिसके बाद मैंने कहा फिर मैं सदरन अज़ला की जो रैलीज़ हैं उनको की क़ियादत करूँगा। आखिरी सवाल सर, नबील कबोल ने आपके बारे में कुछ तस्दीक अमेज़ लफ्ज़ कहा, उसके ऊपर आपका क्या कमेंट? नबील कबोल जो है पहले भी मेरा एक नुकसान कर चुका है। मेरे साथ कुर्सी पर बैठा, मेरे आईफोन पे बैठ गया था, जब उठा तो वो आईपैड बन चुका था। दूसरी बात ये, नबील कबोल साहब जो हैं वो खुद देखिए उसको बनारसी टक कहते हैं लियारी में, और खुद उसका लीडर जो है वो 28 गिर आया है। हजरत जो है वो खामखा में बोल पड़े। अब हजरत तो आजकल तो पीटीआई वाले मुझसे खामोश हो गए, मेरी तो वैसी ही ज़बान जो है वो मुखालिफ को ढूंढती है। लिहाजा
اب انشاءاللہ نبیل قبول صاحب جو ہیں اس کی طبیعت وقتاً فوقتاً صاف کرتا ہے. پارلیمان کے اندر آپ لوگ معزز اراکین جتنے بھی ہیں ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو ہم فالو کرتے ہیں, پاکستان 25 کروڑ عوام فالو کرتی ہے. اگر یہ اس طرح کی پارلیمنٹ کے اندر زبان بولی جائے گی تو پارلیمنٹ کے اندر تو نہیں بول رہے ہیں, میں ویسے بات کر رہا ہوں جو آج کل چل رہا ہے پارلیمنٹ نہیں, کے اندر. اگر ادھر بھی ضرورت پڑی تو بول لیں گے, آپ بے فکر رہیں. لیکن یہ ہے کہ نبیل قبول صاحب ابھی میں نے دیکھا وہ آ رہا تھا ایوان میں, تو یہ جب چلتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ وہ خود بتا رہا تھا کہ وزن مشین پہ میں کھڑا ہو گیا تو وہ جناب علی اس پہ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا ٹو بی کنٹینیوڈ اسکرین پہ, مزید آگے چلیں, یعنی جاری تھا, یعنی وہ بڑھ رہا وہ بتا رہا تھا کہ اس کے وہ اپنا ویٹ ریچرڈ کے پہ کراتا ہے. شکریہ. اچھا شیر افضل مروت صاحب, لاسٹ ٹائم کو آپ نے لیڈ کرنا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ لیڈ نہ کرنے سے اس طرح عوام نکلے گی, اور اب کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اب آپ کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی؟ دو کہ خان صاحب نے کہا تھا. نہیں, یہ ذمہ داری خان صاحب نے کہا تھا, لیکن چونکہ ذمہ داریوں کی تقسیم ہے نا, جو جہاں خوش ہوگا. میں خود یہاں پہ کرنا چاہتا تھا, پہلے بھی میں نے اسلام آباد اور پنڈی میں یہ ریلیز کی کامیابی سے, NOC نہ ہونے کے باوجود بھی. لیکن یہ ہے کہ اب چونکہ صدر اضلاع کو بھی لانا ہے اور یہاں جو قیادت ہے ان کی خواہش تھی کہ بلکہ وہ عزم ہے ان کا کہ ہم یہ انشاءاللہ ٹیک اوور کریں گے جلسہ گاہ کو بخیر و خوبی, اگر انہوں نے کوئی روڑے اٹکائے یا ناکے لگائے. لہذا ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے اور ہمیں یقین ہے, امید ہے ان سے کہ وہ اپنی کارکردگی ضرور. اور اب کی بار اگر روکا جاتا ہے, ایٹ دی اینڈ NOC منسوخ کر دیا جاتا ہے, تو کیا لاحمل ہوگا اس پر آپ لوگوں کا؟ کوئی پہنچے یا نہ پہنچے, شیر افضل خان جو ہے جلسہ گاہ پہنچے گا, جلسہ ضرور ہوگا, اور نہ جدھر ہوں گے ادھر ہی جلسہ ہوگا. لیکن مروت صاحب یہی دعوے لاسٹ ٹائم بھی تمام PTI رہنماؤں نے کیے تھے. لاسٹ ٹائم اور اس ٹائم میں بڑا فرق ہے, کوئی اب شک نہیں ہے, کوئی ہمیں نہیں روک سکتا ہے. کسی کے منہ سے بات آ جائے نا, پوری قیادت مل بیٹھ کے کہیں منسوخ ہے, پھر بھی ہم منسوخ. اور اگر کنٹینرز کی بھرمار ہو جاتی ہے, کھدائی کر دی جاتی ہے, پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ کھدائیاں تو ہر جگہ پہ ہم نے بکتی ہیں, کنٹینر بھی بکتے ہیں. انشاءاللہ یہ کنٹینر وہ ہوا میں تنکوں کی طرح بکھر جائیں گے, لیکن عوام پہنچے گی. تو کیا KPK مشینری کا استعمال کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ جو کچھ یہ کریں گے ہم اس کا توڑ ضرور نکالیں گے. مروت صاحب, جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان سے کارکنان زیادہ ناراض بھی ہے کہ ابھی اگر 8 ستمبر کو پھر منسوخ ہوتا ہے جلسہ تو کیا لائی عمل ہوگا؟ بیرسٹر بہت سے لوگ ناراض ہیں. بھائی مہینے سے منسوخی کے پیچھے آپ لگے ہوئے, نہیں منسوخ ہوگا انشاءاللہ, ہر حالت میں ہوگا. میں نے ابھی کہا کہ پوری قیادت, اگر خان بھی کہیں کہ یہ جلسہ نہیں ہوگا, جلسہ ہم پھر بھی کریں گے. مروت صاحب, رؤف حسن کا بیان ریسنٹلی آیا, انہوں نے کہا کہ 22 اگست کو اسٹیبلشمنٹ سے جب بات ہوئی تھی عمران خان نے, پھر اس کے بعد اعلان کیا تو انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ 8 ستمبر کو آپ کو الاؤ کیا جائے گا جلسے کے حوالے سے. اس طرح کے ہے, مجھے علم نہیں ہے, رؤف حسن صاحب کو علم ہوگا, لیکن لازماً جو ہے اخلاقی طور پر بھی اگر ان لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی اور کمٹمنٹ کی تھی, عدالت کا حکم ہے, عوام کی خواہش ہے, آرٹیکل 16 ہے, کیوں جلسہ نہ ہو, تاکہ PTI کی اتحاد نظر نہ آئے, عوام کا اکٹھ اور مجمع نظر نہ آئے, پاکستانی نظر نہ آئے کہ پاکستان میں ہونے والے ظلم و جبر کے خلاف جو ہے وہ سفارہ ہے. اچھا, پچھلا جو گراؤنڈ تھا وہ خاصا چھوٹا تھا, آپ لوگوں کو بھی کافی ریزرویشنز تھی کہ گراؤنڈ چھوٹا ہے, اب کی بار اس سے ٹرپل جو جگہ ہے وہ آپ کو دی گئی ہے, تو کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو فل نہیں کر پائیں گے؟ حکومت نے بڑی جگہ دے دی ہے تاکہ جگہ خالی رہے. انشاءاللہ اس دن 8 ستمبر کو جو ہے پشاور سے لے کر اسلام آباد تک اور اسلام آباد سے لے کر جہلم تک سڑکیں جو ہیں وہ بری ہوئی. مروت صاحب, لاسٹ یہ کمنٹ کیجیے گا, آج ڈسٹرکٹ کورٹ میں علی امین گنڈا پور صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ بیمار ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے ان کو 1 ہفتے ریسٹ کرنے کا کہا. وہ پھسل گئے تھے, سیلابی علاقے کا دورہ کر رہے تھے, تو اس صورتحال میں اگر وہ جلسے میں نہیں آتی تو آپ کیا عادت کریں گے؟ کیونکہ 1 ہفتہ تقریباً 11 تاریخ تک بنتا ہے اور 8 کو جلسہ ہے. علی امین خان صحت مند آدمی ہے, انشاءاللہ وہ جلدی ریکور ہو جائے گا, اور جلسے کے لیے تو وہ تو 304 ٹمپریچر میں بھی آ جائے گا. پاؤں کا مسئلہ ہے, وہ کہہ رہے چل نہیں سکتے.
पाँव फेल ये भी नहीं तो वो पैदल तो नहीं आएगा, गाड़ी में बैठ के आएगा। अच्छा खान साहब, हर सियासी जमात का ये बयानिया होता है कि डायलॉग हर मसले का हल है। आप क्या समझते हैं कि अभी आपको डायलॉग में जाना चाहिए? हम अव्वलन डायलॉग में जाना चाहते